नमस्ते सभी को। आज तो फिलहाल हमने वीडियो ही बनाया है कि आमिर हक को धो दिया उस वीडियो में। ये बंदा इतना बड़ा जाहिल है, इतना बड़ा अखंड चू है। दुनिया में इतने सारे क्रिश्चियन, इतने सारे बुद्धिस्ट हैं, इतने सारे मतलब क्या बोलते हैं, अरे ज्यूज हैं भाई। उनको छोड़ के ये मुट्ठी भर आड़े समाजियों पर वीडियो बना रहा है। सोचो इसकी कितनी जलाई हमने, है जी, कितना बैकफायर्ड है ये, कितनी फटी पड़ी है इसकी आर्य समाजियों से, है जी। फटे पड़े रहो आमिर हक, फटे पड़े रहो। द वॉइस ऑफ ठरक, है जी। हाँ बोल। नमस्ते सभी को। आज आमिर हक की धुलाई लेके आए हैं हम लोग सब मिलके। ये बंदा है, इसकी जी में दम नहीं, बजाड़ में धक्का हो रखा है। जी से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके जी में दम नहीं, बाजार में धक्का है, ठीक है। तो ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 4 मंत्र नंबर 5 को कोट कर रहा है, ठीक है। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य निकाला है ये, ठीक है। आज इसको धर के यहीं पे लपेटेंगे साले को। और अगर सुन, नबी के अगर सुन ना, अगर तूने ना अपने नबी के फीडर से दूध पिया है ना, तो आके ना रिफ्यूट करके दिखा दियो बस हमको, ठीक है। तुम्हारा हम एकदम निकालेंगे यहीं पे, आज धुलाई करेंगे। आज तुम्हारा पूरा एक पोल पट्टी सब खोल के यहीं पे रख देंगे आज, ठीक है। ये दिखा रहा है हमको, जो परमेश्वर की सेवा को धारण किए हुए सब विद्या धर्म और पुरुषार्थ में वर्तमान है, वे ही हम लोगों के लिए सब विद्याओं का उपदेश करे। और जो कि नास्तिक निंदक व धूर्त मनुष्य है, वो हम सब लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावे, किंतु निश्चय करके और देश से भी दूर हो जाए, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी भी देश में ना रहे, ठीक है। तूने पदार्थ पढ़ लिया, ठीक है, मूर्ख। तेरे को पता भी है कि यहाँ पे भावार्थ में क्या लिखा हुआ है सही से? तेरे को हिंदी समझ में आता है मूर्ख? है? सही से हिंदी तो समझ में आता नहीं है। निरुक्त को निरुकुट बोलता है, आर्य समाज को आर्या समाज बोलता है। हैं? बृहदारण्यक उपनिषद को क्या, बृहदारण्यक उपनिषद ने क्या बोलता है तू? है? क्या तू क्या करेगा? क्या भाई तू क्या कर सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि परमेश्वर की सेवा, जो कि लिखा हुआ है ना, हाँ, जो कि परमेश्वर की सेवा को धारण किए हुए सब विद्या धर्म और पुरुषार्थ में वर्तमान है, वे ही हम लोगों के लिए सब विद्याओं का उपदेश करे। अरे यहाँ पे विद्या का उपदेश करने के लिए बात करा जा रहा है, गधेड़ा, मूर्ख, धूर्त। मतलब नास्तिक लोग और जो वेद विरोधी लोग है, वेद विरोध लोग, जो निंदा करता है वेद का, वो कभी विद्या का उपदेश कर सकता है बे? वेद का जाहिल। और भावार्थ पढ़ लेते हैं हम लोग। सब मनुष्य को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या का हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुष का सत्कार, दुष्टों के दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता है। तू जो ये येलो में मार्क किया है, इसमें मूर्खों की बात की जा रही है कि मूर्ख लोगों का संग छोड़ो, विद्वान लोगों का संग पकड़ो, विद्या को ग्रहण करो। जाहिल, तू तो खुद जाहिल है। तू तो मूर्खों का ही, वो लिपस्टिक बाज पिंकी बड़वी का ही संग पकड़ के रखेगा। पकड़ के रख, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई हमको मत रोक ये उल्टे सीधे चीज दिखा के अपने हिसाब से। हिंदी तो आती नहीं है तेरे को, क्या दिखाएगा तू? है जी, क्या करेगा क्या तू? बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ इसको। ये अब हम लोग को सत्यार्थ प्रकाश से दिखा रहा है, दसम समुल्लास से, 10वां समुल्लास से, ठीक है। यहाँ देखो, इसलिए हम सृष्टि विषय में यह कह आए हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्य का नाम दस्यु है। हाँ भाई है। जो आर्य मतलब क्या होता है? जो उत्तम गुण कर्म वाला पुरुष होता है वो आर्य है, और जो इससे भिन्न मनुष्य है वो दस्यु है। तूने नया क्या दिखा दिया इसमें, जरा बता तो। है? नया क्या दिखा दिया तूने? और अगर किसी को दिक्कत है तो मैं भी एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सोल्जर भी गोली चलाता है, आर्मी वाला भी गोली चलाता है, और आतंकवादी भी गोली चलाता है ना? दोनों में से सही कौन होगा? है जी? अभी कुरान से भी दिखाऊंगा मैं दुनिया भर का। तुम्हारा तुम्हारा तो कुरान सख्त नफरत सिखाता है, तुम हमको सिखाओगे? हैं? आगे बढ़ाओ तो जरा।
आगे में पिलाई है इसका, आगे में थोड़ा ही होगा इसका, आगे वाले में। हम्म। हाँ, यहाँ पे है। ठीक है ना, अब इसको पढ़ लो, मनुस्मृति अध्याय 2, श्लोक नंबर 20। ठीक है, सृष्टि से लेकर 5 सहस्त्र वर्षों से पूर्व, ये सत्यार्थ प्रकाश से ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। सृष्टि से लेकर 5 सहस्त्र वर्षों के पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सर्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में मांगलिक अर्थात छोटे छोटे राज्य रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राजासन राजासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे। क्योंकि यह मनुस्मृति और जो सृष्टि की आदि हुई है, क्योंकि ये मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। ठीक है, ये इसी आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वान, विद्वान से भूगोल, विद्वानों से भूगोल में मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, मलेच्छ आदि सब। ठीक है, सब। दस्यु और मलेच्छ भी इसमें इंक्लूड है। देख लो, अपने अपने योग्य विद्वा चरित्रों की शिक्षा और चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें, मतलब विद्या का प्रैक्टिस करें, मतलब शिक्षा की प्रैक्टिस करें। और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राज्य करें, राज्याधीन सब राज्य करें। ठीक है, यहाँ पे दस्यु लोग को भी हम लोग पढ़ने को बोल रहे हैं, चरित्र अच्छा करने को बोल रहे हैं, अपने अपने योग्य विद्या को। दस्यु यानी मलेच्छ, मलेच्छ यानी बाहर का, इंडिया के बाहर का, आर्यवर्त के बाहर का, विदेशी। ठीक है, तूने तो कुछ नया दिखाया नहीं है इसमें, है जी? क्या दिक्कत है? 1000 साल में तो बर्बाद नहीं किया क्या दस्यु लोगों ने? मलेच्छ लोगों, मलेच्छ तो सब दस्यु थे। मुसलमान है जी, अफगान, उज्बेक, मंगोल, हैं, हून, अंग्रेज, फ्रेंच, सब तो साले दस्यु थे, मलेच्छी तो थे सब। बर्बाद नहीं किया क्या इन्होंने आके देश को, जो तू अब हमको दिखा रहा है ये सब? है जी? आगे बढ़ाओ, आगे। हम्म। हाँ, अब यहाँ थोड़ा देख लो, देख लो यहाँ पे सत्याग्रह प्रकाश से दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये लो। अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राजा राज्य की तो कथा ही क्या कहनी। किंतु आर्यवर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। ठीक है, जो कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रांत हो रहा है। ठीक है, जो कुछ है वो सब विदेशी होता जा रहा है। ठीक है, मतलब विदेशी विदेशी लोग बर्बाद कर रहे हैं उन सबको धीरे धीरे। ठीक है, इंडिया के लोग विदेशियों से इन्फ्लुएंस हो गए हैं बहुत ज्यादा, और पहले के समय में भी बहुत सारे विदेशियों ने बर्बाद किया। ठीक है, कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। ठीक है, दुर्दीन सब आता है, तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे दुर्दीन जब आता है, मतलब बाहर से जब कोई आता है, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होते हैं वे सर्वोपरि उत्तम होता है। ठीक है, जो अपने देश का राज्य होगा वही उत्तम होगा, वही अपने देश के बारे में सोचेगा ना, अच्छा चीज है, दूसरा तो नहीं सोचेगा। अथवा मतांतर के आग्रहित आग्रह रहित आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपने लोग के बारे में सोचेंगे, हमारे बारे में क्यों सोचेंगे, है ना? परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, ठीक है, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। ठीक है, बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेद आदि शास्त्र में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। ठीक है, वेद आदि शास्त्र, अब ये मत बोलना कि वेद में लिखा हुआ, मैं वेद आदि शास्त्र का बात कर रहा हूँ। वेद आदि यानी वेद और दूसरे शास्त्र। ठीक है गधे। लो, प्रश्न, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? ठीक है, अब उत्तर में देते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, 1 अरब 96 करोड़। ये छोड़ो, ये वाला काम वाला नहीं है, कोई बात नहीं, चलो
आगे करो, आगे करो। हाँ, ये देख लो एक और, वो इसी मंत्र का है। थोड़ा ऊपर कर दो जरा, मंत्र का मैं इनको रेफरेंस दे दूं। हाँ, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 51 मंत्र नंबर 8 है, ठीक है, नीचे कर लो। अब पढ़ा जाए जरा। हाँ, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का ही है। देखो ऊपर कर दो, ऊपर कर दो जरा, थोड़ा सा दिखा दो इनको कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। ऊपर करो जरा। हाँ देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, नीचे कर लो अब। हाँ, हे मनुष्य, तू उत्तम सुखादि गुणों के उत्पन्न करने वाले व्यवहार की सिद्धि के लिए सर्वोपकारक सर्वप्रकारक धार्मिक विद्वान मनुष्यों को जान, और जो परपीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य हैं उनको जानकर धर्म की सिद्धि के लिए मार, और सत्य भाषण आदि धर्म रहित मनुष्य को शिक्षा करते हुए यज्ञ के कर्ता का प्रेरणा करता और उत्तम शक्ति युक्त सामर्थ्य को सिद्ध कर, जिससे तेरे उपदेश व संग से सुखों के साथ वर्तमान स्थानों में उन सब कर्मों को सिद्ध करने की ही मैं इच्छा करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ाओ तो इसका हम लोग भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, कोनोटेशन थोड़ा पीछे कर दे, थोड़ा सा जूम आउट कर दे, थोड़ा सा जूम आउट। हाँ हाँ, बस 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 बस, जूम आउट कर दे, जूम इन नहीं, जूम आउट। जूम आउट। हाँ, और थोड़ा सा। हाँ, बस 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 बस। मनुष्यों को दस्यु अर्थात दुष्ट स्वभाव को छोड़कर आर्य अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव के आश्रय से वर्तना चाहिए, ठीक है। वे ही आर्य हैं कि जो उत्तम विद्या आदि के प्रचार से सबके उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्ट के निवारण के लिए निरंतर यत्न करते हैं। निश्चय करके कोई भी मनुष्य आर्यों के संग उसमें अध्ययन व उपदेशों के बिना यथावत विद्वान धर्मात्मा आर्य स्वभाव युक्त होने को समर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। आर्य स्वभाव युक्त होने का समर्थ नहीं हो सकता। इससे निश्चय करके आर्य के गुण और कर्मों को सेवन कर निरंतर सुखी रहना चाहिए। यहाँ पे आर्य जो होता है ना, आर्य बना जाता है अच्छे गुण कर्म स्वभाव विद्या से, ठीक है। ऐसे ही नहीं बन जाता कोई आर्य, गधेड़े। आगे बढ़ा लो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। अच्छा, ये वाला भी दिखा दो, ये वाला, यही वाला दिखा दो एक, ठीक है। तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 63 और मंत्र नंबर 5 है, ठीक है, नीचे कर लो। थोड़ा जूम आउट कर लो, जूम आउट, जूम आउट। हाँ, शूरवीर के महत्व को बढ़ाते बढ़ाते हुए और इसको गतिशील करते हुए और सब शत्रुओं को नाश करते हुए सब प्रकार के आर्यत्व को दें, ठीक है। भावार्थ, ठीक है, नीचे कर ले थोड़ा। हाँ, यही यही तक है ना। परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा श्रेष्ठ स्वभाव का प्रदान करे। परमात्मा से प्रार्थना की श्रेष्ठ स्वभाव, यानी ऊंचे ऊंचे क्वालिटीज और ऊंचा बिहेवियर का प्रदान करे, ताकि आर्यता को धारण करके पुरुष राज धर्म का शासन करे। गधेड़े, आगे बढ़ाओ। आज तो धुलाई कर देंगे इस काम, ठीक है। एक सेकंड, ये कौन सा है, पीछे कर दो थोड़ा। मैंने पीछे नहीं, मतलब जूम आउट करने बोला था मैं उसी को। जूम आउट करना एक बार, ये किस चीज पे है? जूम आउट, जूम आउट। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये अभी वाला, ये वाला नहीं अभी। आगे आगे आगे। आगे आगे। एक सेकंड, पीछे करना जरा एक बार, पीछे करना है और पीछे। आगे कर दे अब, वो आगे कर दे, जो वाला पेज लास्ट में खुला था ना, वही वाला पे ले जा। हाँ, आगे आगे। हाँ, ये वाला, हाँ चलो। ये है मनुस्मृति अध्याय 10 है, श्लोक नंबर 66 है, 66। थोड़ा जूम आउट कर दो। हम्म। तो इसका ये है भाष्य, ठीक है। ब्राह्मण से आर्यतर
ठीक है, आर्यतर स्त्री में इच्छा पूर्वक उत्पन्न संतान और अनार्य व्यक्ति से ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान, ठीक है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यदि ऐसी शंका हो जाए तो अगले श्लोक में उत्तर है, ठीक है, नीचे करो। अच्छा यहीं तक है ना, ठीक है। 10 1067 है, ठीक है। मनुस्मृति 1067, आर्य से आर्यतर स्त्री में उत्पन्न हुई संतान गुण युक्त होने से आर्य है, गुण युक्त। और थोड़ा पीछे करना, मतलब जूम आउट कर दे, जूम आउट कर दे। बस बस बस। हाँ, आर्य से आर्यता स्त्री में उत्पन्न हुई संतान गुण युक्त होने से आर्य है, और अनार्य व्यक्ति से आर्य स्त्री में उत्पन्न संतान गुणहीन होने से अनार्य है, ठीक है। यही बात है, यहाँ पे क्वालिटीज से होता है यहाँ पे आर्य बंदा, ठीक है। आगे बढ़ाना जरा। हाँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का भी, महर्षि दयानंद सरस्वती का भी कमेंट्री है इस पे, नीचे कर थोड़ा, और जूम आउट कर दे। जूम आउट, जूम आउट। हाँ, उत्तम बीज बोने से नीची योनि में उत्पन्न हुई, अर्थात ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न हुई यज्ञादि उत्तम कर्मों के करने से श्रेष्ठ हो सकता है, नीच बीज से ऊंची योनि में उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ नहीं, ठीक है। टिप्पणी देखो, इस पे महर्षि टिप्पणी भी करते हैं महर्षि जी। श्लोक सम्मिलित किए हुए हैं क्योंकि व्यास आदि नीच योनि में उत्पन्न हुए और उनके संस्कार होकर बड़े ऋषि हुए, मतलब अपने कर्म से बड़े ऋषि हो गए, इससे गुण तथा कर्म श्रेष्ठता है, ठीक है। इसी को आर्य बोलते हैं, गधो। और ये बोल रहा था कि आर्य समाजी, अरे गधे, तुमको कौन बताया यार, पहले के समय में हम लोग आर्य थे, हम लोग को आर्य बोला जाता था, इसलिए ऋग्वेद में भी हम लोग को आर्य बोला गया है, ये मनुस्मृति में भी आर्य बोला गया, हम लोग सब आर्य थे। आज नाम भले ही हिंदू हो गया है, लेकिन पहले हम लोग का सबको ही आर्य नाम था हम लोग का। श्री राम को आर्य पुत्र बोला गया, श्री कृष्ण को आर्य पुत्र बोला गया, सब आर्य थे, गधे। आर्य समाजी नहीं, खाली आर्य, जो सब कोई आर्य है, सब, पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें सब बसने वाले लोग आर्य हैं, उनका खून ही आर्य वाला है, गधेड़े, जाहिल। तो अब आर्य वाला हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाया जाए थोड़ा, पीछे कर ले, पीछे कर ले, अब छोड़, पीछे कर ले, पीछे पीछे पीछे। पीछे, एक सेकंड आगे कर ले तो थोड़ा, आगे करना जरा, ये वाला भी शायद। हम्म चलो, अब ये भी तुमको बता ही देते हैं कि आर्य क्या होता है, ठीक है ना। मतलब आर्य देश क्या है, ठीक है, आर्य का देश क्या है, ठीक है। मनुस्मृति अध्याय 2, श्लोक नंबर 22 और 17 है, ठीक है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में, ये मैं सत्य प्रकाश से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 229, मेरे पास हार्ड कॉपी, उसी से दिखा रहा हूँ, ठीक है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृश्य द्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकले, बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो उत्तम के उत्तर के पारों, ब्ला 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 ब्ला, छोड़ो ये, हाँ, उन सबको आर्यवर्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यवर्त देश अर्थात विद्वानों ने बसाया था, विद्वानों ने बसाया था, विद्वान, आर्य यानी विद्वान, और आर्य जनों के निवास करने से आर्यवर्त कहाया, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रथम इस देश का नाम क्या था, इससे कौन सा, इसमें कौन बसते थे? उत्तर है, इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था, और ना कोई आर्य के पूर्व इस आर्यों, और ना कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे थे, ठीक है। कुछ आर्य, कुछ काल में, कुछ काल के पश्चात, ठीक है। हाँ, चलो पीछे कर लो, देखे जा रहा, हाँ हाँ, पीछे कर लो, पीछे पीछे, और पीछे कर लो, हम बताते हैं, पीछे करो। पीछे, पीछे, पीछे,
बस बस आगे कर दे, अब छोड़ दे, आगे कर दे। आगे आगे आगे, हाँ। बस बस बस, अरे शतपथ ब्राह्मण पे था यार वो। शतपथ ब्राह्मण वाला, ये वाला नहीं, ये तो मनुस्मृति है। शतपथ ब्राह्मण पे। पीछे। 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 हाँ। हम्म। ये वाला थोड़ा लगता है दूसरा पेज खुल गया यार, रुको। आगे बढ़ाना जरा। हम्म। हम्म। अब ये बंदा विवाह पे आ गया था, ठीक है, विवाह पे आ गया था ये आमिर हक। ठीक है। अब इसको हम बताते हैं विवाह क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमको बता रहा था मनुस्मृति का एक श्लोक दिखा के सत्याप्रकाश से, कि जो स्त्री का ज्यादा पार्ट हो, घोड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो, उससे शादी नहीं करना चाहिए। पहले तो यहाँ पे ये देख लो विवाह का क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मनुस्मृति से ही दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है। जो कुल, अरे थोड़ा जूम आउट करना। जूम आउट, जूम आउट। जूम आउट करने बोल रहा हूँ। इतना ही होता है। इतना ही हो रहा है। अरे कोई बात नहीं। हाँ जो भी है, मतलब इसमें बस बताया गया कि जो कुल सत्क्रिय से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद अध्ययन से रहित, और शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षय, दमा, खांसी और मिर्गी, श्वेतकृष्ट और गलित, कुष्ठयुक्त कुलों की कन्या व वर के विवाह होना नहीं चाहिए। वर और कन्या दोनों के लिए बोला गया है, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह काल के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, ठीक है। विवाह के जो भी है, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पूरा फोटो नहीं ले पाया इसका, मैं इसमें प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। विवाह काल के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए उत्तम कुल के लड़के लड़कियां, उत्तम कुल के, कुल कुल सॉरी, कुल नहीं, कुल के लड़की लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए, मतलब अच्छा, मतलब उन लोग का हेल्थ, अध्ययन वगैरह, मतलब अच्छा एजुकेटेड होना चाहिए वो लोग। ऐसे कन्या और लड़की लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए, ठीक है। हाँ। अब आगे करो जरा। इधर उधर हो गया है। हाँ। पीछे तो नहीं नहीं, पीछे पीछे ही जाओ। बस हाँ। एक सेकंड, थोड़ा जूम आउट। हाँ। हाँ हाँ। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ी में ना हो और पिता के गोत्र की ना हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। उससे भी विवाह करना चाहिए, इसका यह, पीछे करना जरा, पीछे। वही शतपथ ब्राह्मण वाला इसके बाद आता है। पीछे करना। पीछे। हाँ हाँ हाँ। इसका यह प्रयोजन है कि शतपथ ब्राह्मण 14, 4, 11, 2, ठीक है। यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, ठीक है, वैसे प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई ना हो, तो उसका मन उसी में लगा रहता है, ठीक है। जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही दुष्टत, अर्थात जो अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की ना हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उचित भी बोला है कि ऐसी कन्या से भी विवाह हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाहिल, गधा, आमिर हग, आमिर हग द वॉइस ऑफ ठरक। ठरक का वॉइस है तेरा, ठरक का वॉइस पूरा ठरक एकदम। तू बोलता है ना, ऐसा लगता है ना कि ठरक यहाँ पे रूल होने वाला है, ठरक का। यहाँ पे ठरक का राज चलेगा एक दिन पाकिस्तान में, देखना अगर तू प्राइम मिनिस्टर बना ना वहां का, तो पाकिस्तान में ठरक का राज चलेगा, हमको लग रहा है ऐसा। है, तेरी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन मेरे को तेरे स्वभाव से ही लगता है तू भिखारी है इतना बड़ा। तेरी तेरा आवाज ही सुनकर भिखारी जैसा लगता है, तू शायद भिखारिस्तान का बन ही जाए प्राइम मिनिस्टर, क्या पता, है ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा इससे, मैं कहना चाहूंगा इससे कि जो आर्य होते थे ना, वो श्रेष्ठ कर्म वाले होते थे। हम्म। और जो दसवीं होते थे वो होते थे थोड़े नेगेटिव रोल के, और मान के चलिए उनमें गुणहीन भावना, अनएजुकेटेड होते थे। यही तो बात है। इसको पर कौन समझाए इसको।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रहा है आवाज। कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन इन गधों को कौन समझाएगा? ये तो गधे हैं, गधे ही रहेंगे। आगे कर लो। हाँ। हम्म। एक सेकंड, पीछे 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 पीछे। हाँ, बस 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 बस। हाँ, यही तो मैं दिखाना था मेरे को, अरे यार, यही तो दिखाना था मेरे को। यही वाला मनुस्मृति 3:7। चलो, ये वाला तो मैं बता दिया हूँ, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ये मैं बता ही दिया हूँ, छोड़ो। आगे कर लो, आगे। हम्म, एक सेकंड, पीछे पीछे पीछे। हम्म। ये वाला बता चुका हूँ भाई, आगे कर लो, छोड़ो। आगे। बस। अरे वो मनुस्मृति वाला था ना, पीछे 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 जो था मनुस्मृति वाला। बस। वर की जाति वालों को कन्या, ये जो बोल रहा था ना बार बार कि दहेज है जी, दहेज देना पड़ता है। रुको रुको, तुमको भी बताते हैं। वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर कन्यादान करना आसुरी विवाह कहलाता है। ठीक है, वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर कन्यादान करना आसुरी आसुरी विवाह कहलाता है। ठीक है, कि कन्या के लिए दहेज नहीं देना चाहिए, वो आसुरी विवाह कहलाता है। कन्या के लिए वर को दहेज नहीं देना चाहिए। दहेज प्रथा का यहीं पे खंडन। गधो, आगे तो कर दो। बहुत सारे श्लोक है मनुस्मृति में, बहुत सारे श्लोक है जो तेज प्रथा को खंडन करता है आराम से। हम्म। पीछे कर भाई, पीछे। ये वाला गलत है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बता चुके हैं हम लोग, पीछे। हम्म। चलो, मनुस्मृति 3:6। ठीक है, चाहे कितने ही धन धान्य गाय अजा हाथी घोड़े राज्य आदि से समृद्ध ये कुल हो, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दें। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे। 10 कुलों का त्याग कर दें, ठीक है। आगे। वो 10 कुल मैं बता रहा हूँ, वो सब मैंने रखा है, आगे। पहले तो वो वाला मैंने श्लोक दिखाया जिसमें, आगे कर दो, आगे। जिसमें ये लिखा हुआ था कि नहीं करना है वो सब, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी लड़का लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं, ये गलत है, पीछे पीछे पीछे। रुक, पीछे कर दो, हाँ, बस 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 बस, बस। एक सेकंड। पहले ना इसको लड़की का एज ही बता देते हैं कि कन्या का शादी कब करना चाहिए। ठीक है, मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 90 है। ठीक है, कन्या रजस्वा हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। ठीक है, जब पूरी रजस्वा यानी पूरा युवती हो जाए, तो उसके 3 वर्ष बाद, उसके 3 साल बाद अपने तुल्य पति को प्राप्त हुए। जब प्रति मास रजो दर्शन होता है, तो ही 3 वर्षों में 36 बार, ठीक है, 36 बार रजस्वा हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं, मनुस्मृति 989। ठीक है, चाहे लड़का लड़की मरण परंत कुमार रहे, परंतु अश्रित अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी ना होना चाहिए। ठीक है, इससे सिद्ध हुआ कि पूर्वोत्तर समय में प्रथम व अस्पृश्यों का विवाह होना योग्य है। ठीक है, मतलब सेम क्वालिटी, सेम स्वभाव का, मतलब लड़का लड़की का विवाह होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, आगे। ये दिखा रहा था हमको कि किंतु, ये सत्यार्थ प्रकाश से दिखा रहा था, विवाह प्रकरण से। बबुआ, तुम विवाह प्रकरणम से दिखा रहा है ना, मैं सत्यार्थ प्रकाश से ये चीज दिखा रहा हूँ तुमको, विवाह प्रकरणम में जाना पड़ा तुमको, सत्यार्थ प्रकाश में नहीं मिला है गधा। और कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे करो तो एक बार। हम्म। बस। हाँ, इस पे ये बंदा ये भी बोल रहा था कि जिस स्त्री का मतलब, हाँ, ये सील्ड पैक चिल्ला रहा था। ठीक है, और पुनर्विवाह इसको पता ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, इसको पहले बता ही देते हैं आज पूरा एक्सप्लेन करके। मनुस्मृति 9
176, ठीक है। जिस स्त्री व पुरुष का पानी ग्रहण मात्र संस्कारण हुआ हो और संयोग ना हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष, मतलब जो वर्जिन हो, ठीक है, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए, मतलब हो सकता है। किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में सत्य योनि स्त्री और वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह नहीं का पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है, नहीं नहीं होना है, होना चाहिए। तो सत्य योनि स्त्री और सत्य वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है। तो यही है यहाँ पे बात। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं भाई विवाह, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। सत्य योनि स्त्री और सत्य वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैंने दिखा दिया तुमको मनुस्मृति से, ठीक है। तुम उल्टा इधर कहाँ से उठा के लेके आते हो, ना होना चाहिए तुम दिखा रहे थे मेरे को, ठीक है। मैंने तुमको दिखा दिया कि होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड। हम्म। मैं एक और चीज निकाल लूं जरा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ाओ आगे। हम्म। आगे। हम्म। मंडल 10, अनुवाक 2, मंत्र नंबर 8 है, ठीक है। इसका ऋग्वेद का है, ठीक है। मंडल 10 सूक्त 18 मंत्र नंबर 8 है, ठीक है। इसमें मतलब विधवा विवाह का भी इसमें मतलब प्रसंग आया हुआ है, ठीक है। पूर्ण विवाह का जो ये बात कर रहा था, पुनः विवाह का, पुनः विवाह मतलब पता है क्या होता है, हाँ, कि एक बार मतलब मान लो तीन प्रकार, दो या तीन प्रकार का होता है। मैं बता ही देता हूँ, इससे फाइनल कंक्लूजन भी हो जाए कितना प्रकार का होता है, ठीक है। मैं पहले बता दूं। एक होता है पुनर्विवाह की, मतलब अगर स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद नहीं आए, मतलब क्या बोलते हैं कि उनका सिर्फ संस्कार ही हुआ हो, पानी ग्रहण संस्कार ही हुआ हो, लेकिन संयोग ना हुआ हो, तो मतलब उनका मतलब पुनर्विवाह यानी दूसरे से विवाह हो सकता है। मतलब सिर्फ संयोग ही हुआ है, मतलब संयोग नहीं हुआ, सॉरी, आई मीन मतलब जो पानी ग्रहण संस्कार हुआ है बस वही हुआ हो। और अगर शादी किसी वजह से जो विवाह है वो नहीं हो रहा है उससे, तो किसी और से भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है पुनर्विवाह की, मतलब जो अगर तुम्हारा शादी हो गया, विवाह हो गया, तो तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, उसको पुनः विवाह यानी फिर से विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। वही होता है बात। लेकिन इसमें मनुस्मृति, मतलब सॉरी मनुस्मृति बोल रहा, सॉरी, ऋग्वेद में एक जगह आया है यहाँ पे, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 मंत्र नंबर 8, इसमें विधवा विवाह दिया गया है कि अगर मतलब तुम्हारा मतलब अगर स्त्री के पति का डेथ हो जाए तो वो दूसरा विवाह कर सकती है, ठीक है, एक और विवाह कर सकती है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम इन कर दो, थोड़ा सा जूम इन। हाँ, बस बस। हाँ। हे विधवा नारी, तू इस मृत को छोड़कर जीवित पति को प्राप्त हो, ठीक है। पति को प्राप्त हो, विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की ओर अपनी संतान को उत्पन्न कर, ठीक है। उस पति की और अपनी संतान को उत्पन्न कर, तू इस प्रकार सुख संपन्न हो, ठीक है। भावार्थ, विधवा अपने पूर्व पति की संपत्ति आदि के अधिकार को भोग सकती है तथा उसके प्रतिनिधि और अपनी संतान को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो विधवा विवाह भी हमारे वेद जो है इसका भी, विधवा विवाह का भी परमिशन देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन ये गधा जो है इसको पता नहीं पुनर्विवाह क्या होता है, ठीक है। गधा है ये, एक नंबर का गधा है, इसको हिंदी समझ में नहीं आता है, कुछ भी उठा के ले आता है, कहाँ कहाँ से कौन सा प्रिंटेड चीजें ले आता है, हमको समझ में नहीं आता। मेरे पास हार्ड कॉपी है, और उसके बाद मैंने हार्ड कॉपी से पूरा क्रॉस चेक करके आया हूं मैं कि हो सकता है पुनर्विवाह, ठीक है, जैसे पिछले वाले में मैंने दिखाया उसमें, ठीक है। चलो, पुनर्विवाह मतलब हो सकता है, पुनर्विवाह मतलब कि अगर पानी ग्रहण हुआ हो बस, ठीक है। चलो, आगे करो। हम्म।
ये हमको बता रहा है यहाँ पे, ये गधा जाहिल हग, ये दिखाया था इसने, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर दो थोड़ा सा। ये ऋग वेदादि भाष्य भूमिका से दिखा रहा है हमको महर्षि दयानंद सरस्वती का। थोड़ा सा और जूम आउट थोड़ा सा, बस 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 बस, हाँ। वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, अधिक नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको थोड़ा, है। हेलो। तुम कंटिन्यू करो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मेरे को, रुक जा। हाँ, वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ है कि वेद रीति से एक पुरुष के लिए एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिए एक ही पुरुष होना चाहिए, ठीक है, अधिक नहीं। और न कभी इन द्विजों का पुनर्विवाह व वियोग होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ही स्त्री से विवाह करना है और एक ही पुरुष से विवाह करना है। दूसरा, मतलब विवाह के बाद, मतलब अगर, हाँ, विवाह के बाद दूसरा किसी स्त्री को अपने लाइफ में, यानी पॉलीगामी बोलते हैं ना जिसको ये मुसलमान लाते हैं ना, मतलब अपनी पत्नियों को बिना बताए उनकी सौतन ले आते हैं ना, वैसे वेदों में नहीं है, पुनर्विवाह व योग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये बात है, तुमको हिंदी समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें इसमें, गधा तो है तुम, जी में दम नहीं बजाड़ में धक्का, है जी। आगे बढ़ाओ। हम्म जरा जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। इतना ही होगा। इतना ही है, आगे बढ़ाना जरा। हम्म ये भी दिखाई देता हूं मैं, ठीक है, कि यह इन गुण कर्मानुसार विवाहित पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम युक्त संबंध मरण पर्यंत रहे, इस नियम को संक्षेप से स्त्री पुरुष का परम धर्म समझाना चाहिए, ठीक है। ये कमेंट्री है, ठीक है, और मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 101 का कमेंट्री है ये, ठीक है। तो तुम लोग ना समझ लो कि यहाँ पे पॉलीगामी नहीं, और पति पत्नी का ना मतलब जो संबंध होता है मरण पर्यंत तक प्रार्थना की जाती है कि वो लोग एक साथ रहें, ठीक है, न किसी का वियोग ना हो दोनों में से, दोनों एकदम सही रहे, ठीक है। गुण कर्म अनुसार विवाहित पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम युक्त संबंध मरण पर्यंत रहे, इस नियम को संक्षेप से स्त्री पुरुष का परम धर्म समझना चाहिए, ठीक है। हम्म अब में तलाक पीछे वलाक कर। तो है नहीं, अरे इनमें तो तलाक वलाक नहीं है, ये सब तलाक वलाक नहीं होता हमारे में, तुम्हारे में होता होगा, हमारे में नहीं होता मुसलमानों, जाहिलो, ठीक है। चलो पीछे करना जरा। पीछे नहीं, आगे 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 आगे, ये वाला नहीं, आगे वाला, हाँ बस 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 बस, हाँ यही वाला। अब इसको पढ़ देता हूं मैं। जिसके सरल, देखो मनुस्मृति 3:10, ठीक है। जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा सुखदा आदि हो, हंस और हाथिनी के तुल्य जिसका चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दांत युक्त और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। अब आमिर हक, मेरे को बता कि महर्षि दयानंद सरस्वती तो यहाँ पर बस उपदेश दे रहे हैं, और तू बोल रहा था कि गर्मी, महर्षि जी को गर्मी चढ़ी है ना, तुम्हारे मोहम्मद का गर्मी दिखाऊंगा मैं लास्ट में, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बोला है कि मतलब हमको बस एक ही चीज बताओ, यहाँ पे तो उपदेश दिया उन्होंने, इसमें क्या गलत बोल दिया, हाँ, कि तुमको गलत लग रहा है बहुत ज्यादा, है। हमको ये बताओ कि जिस स्त्री का नाम उल्टा सीधा हो, जिसका जो देखने में उल्टी फुल्टी हो, उससे विवाह करवाएगा कोई, है रोहन, तू सोच के बता, कोई विवाह करेगा उससे, है। आजकल तो भाई यही हो छोड़ गया, ना, हमको बात ही नहीं करना, छोड़ ये सब चीज के बारे में। मटेरियलिस्टिक चीज है ना ये सब, मटेरियलिस्टिक तो सोचेंगे नहीं ना कि हमको इससे तो शादी क्या ही करवाना बोलना। है, इससे शादी करवाना है, उससे शादी करवाना है, मतलब क्वालिटी, सब तो क्वालिटीज देखते नहीं है लोग, मटेरियलिस्टिक रह जाते हैं लोग, है ना, कितना भी समझाओ नहीं समझेंगे आजकल के समय में भी।
है ना। यही बात है, तुमको तो समझ में नहीं आया कि तुम तो मूर्ख हो साले। क्या बोले तुमको, बेशरम। आगे बढ़ाओ, आगे। हम्म। ये वाला देखो, कैसा विवाह कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कैसा गुण, गुण के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। अब मैं ये भी बता देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। हम्म। हाँ, यहाँ पे मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 7, ठीक है। जो कुल सत्क्रिय से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद अध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा नहीं नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकंड, ये गलत गलत बोल दिया मेरे को, एक सेकंड। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है ना, मेरे को पूरा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा अपने यहाँ खोल के बता रहा हूँ, ठीक है, सही से, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। हम्म। हम्म। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 3, ठीक है। जो सर्वधर्म, आवाज नहीं आ रहा है तेरा। एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 3, ठीक है। जो सर्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला, अपने पलंग में बैठे हुए, ठीक है, आचार्य का प्रथम गोदान से सत्कार करे, ठीक है। वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे, ठीक है। ऐसा वर का बात किया गया कि ऐसा दामाद ले, ऐसा ही दामाद को अपनी पत्नी का मतलब यहाँ पे गोदान करना चाहिए, ठीक है। हम्म। गोदान करे, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बोलो, आमिर हक है जी, आमिर हक मुसलमानों, है जी, आगे बढ़ाओ। हम्म। हम्म। अब ये हमको महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र सिखा रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती विवाह से भाग गए थे, उनके ऊपर मतलब जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तो भाग गए वो। अरे गधेड़े, वो चाहते थे कि मैं वेद आदि शास्त्र को पढूं, मैं वेदों का पुनर्भाष्य करूं, मैं सनातन वैदिक धर्म को जानूं, ठीक है, मैं क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रह्मचारी बनूं, ठीक है, ये चाहते थे वो। अगर वो विवाह कर लेते तो ये सब चीज वो कर ही नहीं पाते, समझा। वो तो गृहस्थ जिंदगी में ही अटके रह जाते। तो वो जिम्मेदारी से नहीं भागे, ठीक है, वो जिम्मेदारी से भागे नहीं, जिम्मेदारी तो उन्होंने निभाया। एक सनातन वैदिक धर्मी होने का जिम्मेदारी निभाया उन्होंने, महर्षि बन के, है जी। तुमको सही से, तुमको सही से क्या बोलते हैं, आ, तुमको वो, अरे ज्योतिष को तुम ज्योतिप बोलते हो, ज्योतिप। तुम क्या ही करोगे यार। तुमको दिखाएंगे वो वाला क्लिप, अभी रुको। ज्योतिप बोलता है ज्योतिष को, है जी। आगे बढ़ाना। ये तो कुरान का, रुको, पीछे करो, पीछे करो, ये वाला अभी नहीं दिखाना। पीछे 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 पीछे। हाँ, एक सेकंड। हम्म। चलो, यहाँ पे भी देख लेते हैं। किंतु जिसके सुंदर अंग, उत्तम नाम, हंस और हंस आदि सदृश चाल वालों, जिसके सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हो, उस जिसके सब अंग कोमल हो, उसी स्त्री से विवाह करे, ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूँ। एक सेकंड रुको, मैं एक और बता देता हूँ। नाम वाला भी था जिसमें, ठीक है ना, ये बोल रहा था कि ऐसी ऐसी नाम की कन्या से विवाह करना चाहिए। तुमको हम बताते हैं अभी, इससे भी तुम्हारा ठोकाई करेंगे, डोंट वरी। कि तुम तो मंद बुद्धि हो गए हो। जैसे मतलब किसी भी लड़की का कोई भी नाम होगा तो तुम्हारी माता जी तो स्वीकार कर लेंगे ना उस लड़की को, है जी। रुको, तुमको धोते हैं अभी।
हमको भी निकाल लेने दो जरा। हम्म हम्म। इस पे मैं बता ही देता हूँ कि नाम जिसका अच्छा हो, तुम दिखा रहे थे कि जिसका मतलब ऐसा ऐसा वैसा नाम हो, काली आदि नाम हो, अगर अलग अलग इत्यादि इत्यादि नाम हो, उससे शादी नहीं करना चाहिए। अरे गधा, हमको ये बताओ कि किसी लड़की कोई अपनी बेटी का नाम काली रखेगा? हाँ, या कोई गलत नाम रखेगा उल्टा सीधा? हाँ, कोई रखेगा? हाँ, गधेड़ा, मूर्ख, धूर्त, जाहिल। इसलिए बोलता हूँ, जी में दम नहीं, बजाड़ में धक्का। आमिर हग, तुम हगते हो यूट्यूब पे बैठ के बस। अरे भाई, कोई अगर अपनी स्त्री का नाम ऐसा नहीं रखेगा तो शादी तो होगा ही, विवाह तो होगा ही, लेकिन महर्षि जी यहाँ पे बस उपदेश दिए। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोले, कोई तो अपनी बेटी का नाम ऐसा रखेगा नहीं। तुम इसको डिसाइड कर कैसे लिया भाई? आदमी अगर पढ़ता है तो कॉन्टेक्स्ट समझ के पढ़ता है किसी भी चीज को, बुद्धिमान व्यक्ति। अरे देखो आमिर हग, तुम लोग तो, तुम्हारा तो देश जाहिलियत में डूबा हुआ है और तुम अलग ही जाहिल हो। तुमको समझ में नहीं आएगा ना ये सब विद्या आदि चीज, ये सब जो इंटेलेक्चुअल चीज है, ये सब तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ सकते, तुम जाहिल हो। है जी। हाँ, आगे बढ़ाना जरा, इसका गर्मी दिखाते हैं अब इसको। इसका मोहम्मद का गर्मी दिखाते हैं अब इसको, ठीक है? आगे बढ़ाना आगे। उसमें मैं अच्छा अच्छा चेक टेक्स्ट भी लिखा हूं नीचे, वो भी पढ़ लेना जरा आमिर अग। हाँ, आगे आगे। हदीस खोलो, हदीस वाला जो मैंने भेजा था तुमको, हदीसों वाला भेजा था ना तुमको। ये तो कुरान है, ब्लैक वाला सब कुरान है, व्हाइट वाला होगा, देखना आगे। ये देखो मोहम्मद का गर्मी, एक 9 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। देख लो, ये था मोहम्मद का गर्मी। है जी। आगे बढ़ाना। ये देखो, देखो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा, उससे भी शादी किया। आ, इतना गर्मी था कि रोड पे चलती हुई लड़की पे गर्मी उसका निकलने वाला था, जाके अपनी बीवी में गर्मी निकाल दिया, अपनी बहू में। जो उसकी पहले बहू हुआ करती थी, उसको बीवी बना दिया, उसी में गर्मी निकाल दिया अपना। देखो, आगे बढ़ाना। ये देखो रमजान में भी गर्मी चढ़ा है। देखो देखो, रमजान में भी गर्मी चढ़ा है मोहम्मद को। इससे आगे है क्या? इससे आगे है? इस भाई घर में मम्मी पापा लोग हैं, इससे आगे नहीं दिखा सकते भाई। छोड़ो, ये पूरा इस्लाम ही 18+ है, क्या करें? जी। पीछे करना, कुरान वाला खोलो, कुरान वाला। तुमको नफरत दिखाते, कुरान का असली नफरत। है जी, कुरान का असली नफरत देखो अब तुम आज। ठीक है, कुरान से चालू करो। हाँ, चलो। ये है कुरान का सूरा तौबा, आयत नंबर 123। ए ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं, और चाहिए कि वे तुम्हें सख्ती पाए, और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। ठीक है, इनकार करने वालों यानी जो काफिर हैं, जो मतलब इस्लाम को इनकार करते हैं, उनसे युद्ध करो। ठीक है, उनसे लड़ो। मतलब पूरा दुनिया ही तो नहीं मानता है, सिर्फ 57 देशों को छोड़ के, और बहुत सारी दुनिया में बहुत जगह जगह पे मुसलमान है, तो पूरी दुनिया से लड़ने को बोलता है तुम्हारा तो कुरान। है जी। आगे बढ़ाना जरा। ये देखो कुरान सूरा तौबा आयत नंबर 123 है। ठीक है, ए ईमान लाने वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो। ठीक है, और चाहिए कि वे तुम्हें कुटिलता पाए, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। ठीक है, आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये देखो, ये भी बोला गया है कि हाँ, जो मतलब कुरान पे ईमान नहीं रखता वो सरियुल बढ़िया है। तुम्हारा तो पूरा दुनिया को ही सरियुल बढ़िया बोल दिया है ना। है जी। असली नफरत तो तुम्हारे यहाँ है,
मारने मरने को कहता है, हेलमेट जाल डाल के जलाएगा। कैसा गॉड है भाई तुम्हारा? ये कैसा तुम्हारा न्यायकारी गॉड है जी? ये कोई नया सवाल तो पूछ नहीं रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी कैसा न्यायकारी गॉड है गधे? देखो, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सूरा अल बयना आयत नंबर 6। आगे बढ़ाओ। मतलब जो ईमान नहीं लाते वो अपवित्र ही हैं। ठीक है, कुरान सूरत तौबा आयत नंबर 28। ठीक है, इनको मस्जिद हराम के पास ना आने दो, ये भी तो लिखा हुआ है। मतलब मस्जिद के पास भी नहीं आने दो, मस्जिद के अंदर तो छोड़ो, मस्जिद के पास तक मत आने दो, ये लिखा हुआ है, देख लो तुम्हारे कुरान में। आगे बढ़ाओ। हम्म। हाँ। हाँ, ये है कुरान सूरत तौबा आयत नंबर 29। ठीक है, ये देखो, वे किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना अंतिम दिन पर, और ना अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं, और ना सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे सत्ता के विलग होकर और छोटे बनकर जिजिया देने लगे। ठीक है, देखो, पूरा काफिर यानी पूरा दुनिया से लड़ने का बोल रहा है। देख लो, सबसे लड़ने बोल रहा है। आगे बढ़ाओ। ये सब देखने के बाद आमिर हक बी लाइक, पीछे पीछे पीछे, ये सब देखने के बाद आमिर हक बी लाइक, यही खत्म है बात। कोई नया चीज दिखाया नहीं है इसने, ये बस कॉन्टेक्स्ट समझता नहीं है, जाहिल, इसको हिंदी आता नहीं है, इसको डिबंक करना बहुत आसान है ना? रोता हुआ आमिर हक, रो। ठीक है, रोते रहो। अब जो आगे वीडियो था वो चलाओ तो जरा, वीडियो चलाओ। देखो, जैसे कैसे ज्योतिष को ज्योतिप बोल रहा है, देखो, ज्योतिष को ज्योतिप बोलता है। देखो, आवाज नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा इसमें। रुक जा, मैं सेटिंग करता हूँ सर, रुक जा। हम्म। ये कहना आरंभ कर दिया, यानी कहते हैं मैं 20 पंडित और गुरु घंटाल बैठते थे जो स्टडी करवाया करते थे, तो मुझे वहां जाने दे। क्यों स्वामी साहब? तो सेकंड लाइन में स्वामी साहब कहते हैं, मैंने अपने पिता को कहा कि जहां मैं व्याकरण, तो व्याकरण बेसिकली ग्रामर होती है या वैदिक सर्फ नहव है व्याकरण, तो व्याकरण पढ़ूंगा। और क्या पढ़ूंगा स्वामी जी? येलो हाईलाइट, ज्योतिप जी पढ़ूंगा स्वामी जी, येलो हाईलाइट, ज्योतिप। ज्योतिप, तो ज्योतिप का मतलब है ज्योतिप पड़ेगा, ज्योतिप है, ज्योतिष नहीं, ज्योतिप। गधा, क्या बोले यार इसको? ज्योतिष को ज्योतिप बोलता है, ज्योतिप, गधेड़ा। हे भगवान, गधे कहीं के, कुछ नहीं समझ में आता तुमको, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या बताएं यार। और ये तो ज्योतिष को एस्ट्रो मतलब माइथोलॉजी बोल रहा था ज्योतिष को ये बंदा। रुको, इसको अभी दिखाते हैं ज्योतिष क्या होता है। ठीक है, ज्योतिष जो है ना बेटा, जो 27 नक्षत्र है ना गधे, सारे के सारे प्रूवन है। आज तुमको दिखाएंगे, रुको, साइंटिफिकली प्रूवन है। तुम क्या बात करते हो बे? 27 के 27 नक्षत्र जो है वो प्रूवन है साइंटिफिकली। ये खोलना तो रोहन, तुमको भेजा हूँ लिंक, खोलना तो पूरा। आज इसको धड़ेंगे यहीं पे, आज इसको पूरा पेल देंगे। ये कहना
कर दिया। देख लो 27 नक्षत्र इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जी। नीचे लिखा हुआ को जरा जूम जूम इन करना, तो नीचे लिखा हुआ को जूम इन करना, ठीक है। आ जाओ, ये देखो, ये सब पूरा पूरा का पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है गधे। इस वेबसाइट पे जाके पढ़ लो पहले, ठीक है। माइथोलॉजी इसके पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी माइथोलॉजी नहीं है। नॉट नॉट इवन अ सिंगल माइथोलॉजी इसमें। खैर माइथोलॉजी के बारे में बताया गया है इस वेबसाइट में, लेकिन माइथोलॉजी जरा सा भी नहीं है। उसको माइथोलॉजी बोलते हैं लोग, कुछ कहानी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ माइथोलॉजी नहीं है इस पे, ठीक है। कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहले ही बोल दिया कि ज्योतिष में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। उनका सूची में ही है। वो सूची में से दिखा देता हूँ मैं तुमको, एक बार पीछे करना, तो वो वाला प्रेजेंटेशन खोल के एक बार उसमें दिखा देता हूँ ज्योतिष में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ दो चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो अनार्ष हैं, उनको नहीं पढ़ना है ज्योतिष में। जो ग्रीन कलर का था, पीछे पीछे पीछे, बहुत पीछे बहुत पीछे बहुत पीछे है वो। बस 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 बस, हाँ। ज्योतिष में शीघ्र बोध, यानी मतलब जो एकदम जल्दी से प्रेडिक्शन हो जाता है, शीघ्र बोध, वो नहीं पढ़ना है। और मुहूर्त चिंतन मानी, चिंतना मानी, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है ज्योतिष में तुमको, ठीक है गधे। माइथोलॉजिकल चीज नहीं पढ़ना, ये सब पाखंड चीज। शीघ्र बोध यानी आओ तुम्हारा हाथ देख के बता देता हूँ तुम्हारा क्या होगा, है जी। ये सब नहीं पढ़ना है। हम्म लड़ाई हो चुकी है इसकी आज, और नया कुछ तो दिखाया नहीं है इसने आज, इसलिए इसको धड़ के मैंने रगड़ ही दिया आज। आज के लिए बहुत धुलाई हो गया भाई। हम्म अब रिकॉर्डिंग एंड करें। जी बिल्कुल। बजे हैं? हेलो हेलो हेलो, साले हॉर्न टाइम में डाल देंगे अभी। पापा पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना। भोसड़ी के निकल निकल, भोसड़ी के मारेंगे, निकलो।